प्री डायबिटीज़ और वी कैन कॉल इट अ बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसका मतलब होता है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जितना होना चाहिए उससे उसकी रेंज थोड़ा सा बढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि फर्दर इन फ्यूचर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस हैं, जिसको अगर अभी हमने नहीं रोका तो होगी। अगर यहाँ पर इस स्टेज पर जब हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस स्टार्ट हो रही है, यानी कि अभी प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है, हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और हमने यहीं पर प्रिवेंशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। स्टडीज़ का मानना है कि प्री डायबिटीज़ होने के बाद डायबिटीज़ होने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। 5 से 10 साल का पीरियड इतना लंबा होता है कि अगर आप चाहें तो आप इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। प्री डायबिटीज़ अगर आपको पता चल गई है तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। HbA1c हमें बताता है कि पिछले 2-3 महीनों में हमारे ब्लड शुगर का स्टेटस क्या था। अगर HbA1c में हमारे ब्लड शुगर की परसेंटेज 6 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड शुगर था 2-3 महीने में वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाए। तो अब यहाँ पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर प्री डायबिटीज हो भी रही है तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं। क्या हर वक्त हमें डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, या हम घर पर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारे को प्री डायबिटीज़ हो रही है या नहीं है। इसके कॉमन सिम्टम्स आज मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन फील होता है, मतलब रात में बहुत ज़्यादा यूरिन आती है और ऐसे लगता है एकदम अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है डे एंड नाइट, जबकि आपका वाटर का कंजप्शन जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना है, फिर भी ज़्यादा प्यास लग रही है। थर्ड, आपको हंगर बहुत फ्रिक्वेंटली फील हो रहा है। जब आप खाना भी खा ले रहे हैं उसके तुरंत बाद ही आपको ऐसे लगता है क्रेविंग्स हो रही है और कुछ खाने का मन करता है, हंगर फील होता है। फोर्थ, आप मॉर्निंग में जब सोकर उठते हैं तो आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आंखों के सामने ब्लर विजन आ रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एंजाइटी फील हो रही है, क्योंकि उस समय जब हमारा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है तो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज तक ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए हमारे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद अगर हमारे बॉडी में कोई भी वुंड या कोई भी चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग टाइम पर नहीं हो रही है, वो हीलिंग के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बताते हैं कि आपको प्री डायबिटीज होने वाले, आप अभी प्री डायबिटीज की कंडीशन में हैं, एंड अगर आप इसे क्योर कर लेते हैं तो हो सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस डिले हो जाए और हम इसे कम्प्लीटली प्रिवेंट भी कर सकें। अब बात आती है कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज यानी कि क्या कारण है। आपकी लाइफस्टाइल भी प्रॉपर है, आप खाना भी सही समय पर खा रहे हैं, फिर भी अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्या आपको प्री डायबिटीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो फर्स्ट कि अगर आपकी हेरिडिटरी फैमिली में किसी को, मदर को, फादर को, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को कभी डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम रही है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए, एंड जो भी डॉक्टर्स बताएं उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। सेकेंड, आपका जो एज है वो अब 40 है। हेरिडिटरी के साथ अगर आपकी एज भी 40 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि साथ में लाइफ स्टाइल भी प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिले अपनी बॉडी में। थर्ड है कि आपका जो लाइफ स्टाइल पैटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप सही समय पर सो नहीं रहे हैं, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, या आप खाना खाते वक्त जो आप अच्छे से खाना च्यू नहीं करते हैं, इनडाइजेस्टेबल रहता है खाना। एंड द लास्ट की हो सकता है आपका वजन आपके नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है, यानी कि आपका वजन आपके हाइट के अनुसार नहीं है, आप ओबेज हैं या आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर ये सारे कॉजेज भी हैं और ये सारे सिम्टम्स भी आपको फील हो रहे हैं तो आपको एक बार हेल्थ केयर चेकअप के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम प्री डायबिटीज मेलाइटिस को विदाउट टेकिंग अ टैबलेट्स, विदाउट मेडिसिन हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड ये 100% प्रिवेंटेबल है। ट्रस्ट में, आप अगर जो मेरी बताई हुई बातें हैं इनको फॉलो करेंगे, अगर आपको भी प्री डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं आपको 15 डेज के अंदर रिलीफ मिलेगा। So stay connected to know the dietary management and the lifestyle management to manage the pre-diabetes mellitus. Thank you so much.